18 जून 1576 वो सुबह मेवाड़ के इतिहास का सबसे खतरनाक किस्सा लिखने वाली थी। हल्दी घाटी की पीली माटी पर मुगलों की विशाल सेना अपनी चढ़ाई कर चुकी थी। अकबर के बढ़ते साम्राज्य के बीच सिर्फ मेवाड़ था और आज वो उस पावन भूमि पर अपना कब्जा करने वाला था। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसी हल्दी घाटी के दूसरे छोर पर मेवाड़ का सबसे बहादुर योद्धा खड़ा था। 7.5 फुट ऊंचे उस शक्तिशाली योद्धा की फौज भले ही मुगलों से 4 गुना कम थी, लेकिन उनका शौर्य मुगलों के पूरे साम्राज्य से बड़ा था। वो अपनी मातृभूमि के लिए मरने और मारने आए थे, और उनमें सबसे आगे वो योद्धा खुद खड़ा था। उसकी तलवार के आगे मुगलों की लाशें पिचती चली गई और अगले 3 घंटों के अंदर मुगलों की सेना उल्टे पांव भागने लगी। ये दिन था हल्दी घाटी के महायुद्ध का, और वो महान योद्धा थे महाराणा प्रताप। 16th सेंचुरी आते आते मुगल साम्राज्य उत्तर भारत पर अपना कब्जा जमा चुका था और धीरे धीरे भारत के बीचों बीच अपना हुक्म जमा रहा था। अब तक अकबर मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठ चुका था और उसका मकसद था जल्द से जल्द गुजरात पहुंचकर वहां के समुद्री रास्तों पर कब्जा करना। लेकिन उसके रास्ते में थे मालवन, मेवाड़ और कुछ राजपुताना इलाके। मालवन पर कब्जा करने के बाद अकबर ने 1567 में मेवाड़ की ओर चढ़ाई की। अकबर की शक्तिशाली तोपों के आगे चित्तौड़ की दीवारों ने 1 साल संघर्ष करने के बाद आखिर दम तोड़ दिया और मेवाड़ के राजा उदय सिंह इस जंग में हार गए। राजा उदय सिंह के बाद उनके बड़े बेटे राजकुमार प्रताप ने मेवाड़ की कमान संभाली और वो बन गए महाराणा प्रताप सिंह। 9 मई 1540 को जन्मे राजकुमार प्रताप सिंह का बचपन किसी भी आम राजपूत की तरह नहीं गुजरा था। हाँ, उन्हें भी शस्त्र चलाना, राजनीति, युद्ध नीति और ग्रंथों की शिक्षा दी गई थी, लेकिन उन्होंने अपना बचपन एक राजकुमार की तरह नहीं बल्कि अपने राज्य की जनता के साथ गुजारा था। वहाँ रहने वाले आदिवासी भील जाति के लोग उन्हें कीकू बुलाते थे, यानी उनका अपना बेटा। उन्होंने सबके साथ दोस्ती की थी, जो कि आगे चलकर उन्हें बहुत काम भी आई। महाराणा प्रताप के राजा बनते ही अकबर ने अपने मुख्य सूबेदार को एक शांतिनामा लेकर उनके पास भेजा। अकबर ने ये शर्त रखी थी कि वो अपनी वफादारी अकबर को सौंप दे या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाए। इस वजह से मेवाड़ की आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी और उनके पास एक बड़ी सेना भी नहीं थी। लेकिन महाराणा प्रताप सिंह झुकने वालों में से नहीं थे। वो अपने मान सम्मान और अपनी मातृभूमि यूं ही किसी के हवाले नहीं करने वाले थे। उन्होंने अकबर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, लेकिन वो जानते थे कि अब युद्ध का समय नज़दीक आ रहा है। अठारह जून 1576 युद्ध का दिन। अकबर की ओर से मान सिंह महाराणा प्रताप के खिलाफ मेवाड़ पर चढ़ाई कर रहे थे, पर महाराणा प्रताप ने हमले से बचने के लिए पहले ही काफ़ी तैयारी की हुई थी। हल्दी घाटी का इलाका 2 तरफ से बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा था। बस बीच में एक पतली सी जगह थी जहां से मुगलों पर वार करना आसान था। लेकिन मुगल सेना ना सिर्फ महाराणा प्रताप की सेना से 4 गुना बड़ी थी, बल्कि उनके सैनिकों के पास बंदूकें भी थी। महाराणा प्रताप के सेनापति ने सीधा सामने से मुगल सेना पर वार किया और उनका ये प्लान भी सफल हुआ। मुगल सेना इस अचानक हुए हमले को झेल ही नहीं पाई और महाराणा प्रताप की सेना ने सिर्फ 3 घंटों में ही बाईं ओर से मुगलों को खदेड़ दिया था, और अब दाईं ओर से भी पूरी जी जान के साथ राजपूत मुगलों को खदेड़ने में लगे हुए थे। लेकिन अब मान सिंह खुद कमान संभाल कर उस तरफ आ गया। मान सिंह की मदद से मुगलों की ताकत बढ़ गई और दोनों सेनाएं एक घंघोर युद्ध में छिड़ गई। एड़ी चोटी का दम लगाकर दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। इस समय तक महाराणा खुद जंग में शामिल हो चुके थे। कहते हैं 7.5 फुट के महाराणा प्रताप सिंह का कवच 80 किलो का होता था और उनकी तलवार 10 किलो की, जिसकी धार इतनी तेज थी कि किसी भी सिपाही को उसके घोड़े समेत एक बार में काट दे। मुगल सिपाही महाराणा प्रताप को देखकर ही कांप उठे। अपने घोड़े चेतक पर सवार महाराणा की तलवार से लाशें बिछती चली गई।
मान सिंह को युद्ध के मैदान में देखकर महाराणा उसकी तरफ बढ़े, लेकिन वो अपने विशाल हाथी पर सवार था, इसलिए महाराणा ने भी अपने हाथियों को आगे किया और दोनों तरफ से विशाल हाथी एक दूसरे से टकराए। उस समय युद्ध में हाथियों की सूंड पर तलवार लगा दी जाती थी। महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय हाथी राम प्रसाद, जिसने अकेले ही मुगलों के कई हाथियों को काट डाला था। कहा जाता है कि राम प्रसाद की ताकत और बहादुरी को देखकर मुगलों ने उसे कैद कर लिया और अपने साथ अकबर के दरबार दिल्ली ले गए, लेकिन अपने स्वामी महाराणा प्रताप के बगैर उसने खाना पीना छोड़ दिया और कुछ ही दिनों में कमजोरी से राम प्रसाद ने अपना शरीर भी त्याग दिया। हल्दी घाटी में जंग के मैदान पर अब मुगलों की सेना राजपूतों पर भारी पड़ रही थी। मुगलों के बंदूकबाज सिपाहियों ने राजपूतों के कई हाथियों और सैकड़ों सिपाहियों को मार गिराया। राजपूत अब कमजोर पड़ने लगे थे। तब महाराणा प्रताप ने एक ही झटके में इस युद्ध को ख़त्म करने की तरकीब सोच ली। उन्होंने अपने घोड़े चेतक को पूरी रफ्तार के साथ मान सिंह के हाथी की ओर बढ़ाया। माना जाता है कि चेतक इतना विशाल और ताकतवर था कि वो हाथियों को भी हरा सकता था, इसलिए उसके मुंह पर हाथी जैसी सूंड लगा दी गई थी। अपनी पूरी रफ्तार के साथ चेतक मान सिंह की ओर बढ़ रहा था और देखते ही देखते उसने एक बड़ी सी छलांग मारकर मान सिंह के हाथी को जोरदार टक्कर मारी और उसी समय बीच हवा में महाराणा प्रताप ने अपना भाला निकाला, उसे मान सिंह की ओर निशाना लगाया और अपनी पूरी ताकत से फेंका। लेकिन महाराणा प्रताप का निशाना चूक गया और मान सिंह जिंदा बच गया। इस हमले में मान सिंह के हाथी पर लगी तलवार से चेतक का पैर बुरी तरह घायल हो चुका था और महाराणा प्रताप सिंह को भी गोली लग चुकी थी। उनके शरीर पर कई घाव थे। उनकी सेना लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। महाराणा प्रताप को जख्मी देख मुगल सेना जल्द ही उन्हें घेरने लग गई। इसी समय उनके वफादार सेनापति रावा बीदा ने उनसे विनती की कि वो वहाँ से बचकर निकल जाए। उन्होंने महाराणा प्रताप का राजा का मुकुट पहन लिया, जिससे मुगलों को लगा कि रावा बीदा ही महाराणा प्रताप है। उन्होंने रावा बीदा पर हमला करना शुरू किया और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार वहाँ से बच निकले। कहते हैं कि चेतक इतना वफादार घोड़ा था कि उसने अपनी आखिरी सांस तक अपने स्वामी की सेवा की। जख्मी हालत में जब कोई आम घोड़ा चल भी नहीं पाता, चेतक महाराणा प्रताप और उनके भारी कवच और तलवार समेत उन्हें वहाँ से बचाकर भागा। ना सिर्फ ये, बल्कि दौड़ते दौड़ते उसने एक 21 फीट लंबी छलांग लगाकर महाराणा प्रताप को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया और तब चेतक ने अपनी आखिरी सांस ली। महाराणा प्रताप चेतक की मौत से बहुत दुखी हुए, क्योंकि वो उसे अपने बेटे की तरह चाहते थे।